नमस्कार, एसजी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सुनवाई करते हुए पूजा सिंघल को 8 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं, जहाँ पूजा सिंघल मायूस और दुखी चेहरा लेकर कोर्ट पहुंची हैं और लगातार पूजा सिंघल की तबीयत भी पिछले कई दिनों से खराब है, जिसको लेकर के मेडिकल की टीम भी ईडी कार्यालय पहुंची है। और लेकिन आपको बता दें कि जो कानूनन प्रक्रिया होती है उसके तहत ईडी जो है वो 14 दिनों तक ही रिमांड पर रख सकती है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जाना होता है। और इसी के तहत पूजा सिंघल को लेकर भी सुनवाई हुई और जैसा कि ईडी के वकील ने भी कहा कि कानूनन प्रक्रिया के तहत 14 दिनों तक ही रिमांड में लिया जा सकता है और उसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जाना होता है। और पूजा सिंघल भी 14 दिनों तक ईडी रिमांड में रही। बुधवार को यानी कि आज पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म हुई है, तो ऐसे में ईडी दफ्तर से निकलकर पूजा सिंघल अब होटवार जेल पहुंच गई है। 8 जून तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीधी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इससे पहले 20 मई को पूजा सिंघल की रिमांड ईडी ने मांगी थी, 5 दिनों की रिमांड, और ईडी को 5 दिनों की रिमांड विशेष न्यायाधीश से मिली भी थी। और पूजा सिंघल इस 5 दिनों में भी कई खुलासे किए और इस 5 दिनों के अंदर एक बड़ी गिरफ्तारी भी ईडी ने की, विशाल चौधरी की। वहीं आपको बता दूं, लगातार ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन और मनरेगा घोटाले को लेकर के छापेमारी कर रही है। कई अहम दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। कई करोड़ रुपए भी ईडी के हाथ लगे हैं। और इसके साथ ही ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और अन्य जगहों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। पूजा सिंघल इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि पूजा सिंघल जो है वो अपने ऊपर के आकाओं तक पैसे पहुंचाती थी। कितने पैसे, कितने परसेंट किनको देने हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो पूजा सिंघल रखती थी। और पूजा सिंघल के सीए सुमन जो है वो पूजा सिंघल के पैसे की लेन देन करता था। और क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो इस मुताबिक पूजा सिंघल के पैसे कहाँ और कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, तमाम जानकारी जो है वो सीए सुमन रखता था। पूजा सिंघल के सीए सुमन को भी ईडी 13 दिनों तक अपनी रिमांड पर रखी और 20 मई को सीए सुमन होटवार जेल चले गए थे। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सीए सुमन को ले लिया है और अब पूजा सिंघल की भी रिमांड अवधि खत्म हो गई है और पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में सीधे होटवार जेल पहुंच गई हैं। अब देखना होगा कि 8 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा सिंघल को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है। लेकिन हम सीधी तस्वीर इस वक्त आपको कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, पूजा सिंघल इस वक्त कोर्ट पहुंची हुई है और कैसे उनका ये चेहरा मायूस दिख रहा है। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले से भी पूजा सिंघल काफ़ी दुखी है और पूजा सिंघल जो है वो अब न्यायिक हिरासत में 8 जून तक रहेंगी। साथ ही पूजा सिंघल को लेकर ईडी जो है वो अपनी पूछताछ आगे भी जारी रखेगी, जैसा कि ईडी के वकील ने भी बताया कि क्योंकि ये लार्ज कॉन्स्पिरेंसी का केस है, तो ऐसे में ईडी को लगातार पूछताछ करनी होगी। तो जेल सुप्रिंटेंडेंट से पूछकर ईडी पूछताछ कर सकती है। तो पूजा सिंघल को अब भी ईडी से छुटकारा नहीं मिला है। ईडी जो है वो पूजा सिंघल से जब चाहे पूछताछ करेगी पूजा सिंघल के घोटाले को लेकर। इसके साथ ही अब भी जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है और खनन पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है, विभूति कुमार की पूछताछ का ही एक बड़ा ये कार्रवाई है कि ईडी जो है वो विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज के साथ करोड़ों रुपए भी ईडी ने बरामद किए हैं। विशाल चौधरी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन अब देखना होगा कि विशाल चौधरी और कितने नए सफ़ेद पोश चेहरे को बेनकाब करते हैं और इस पूरे मामले में और कितने ऐसे लोग हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार, इस पूरे करप्शन के समुद्र में थे और कितने ऐसे लोग थे जो इस भ्रष्टाचार को। पूजा सिंघल मामले से एक बड़ी खबर यह है कि पूजा सिंघल जो है वो अपनी न्यायिक हिरासत में 8 जून तक के लिए जेल चली गई हैं। पूजा सिंघल को लेकर के अब ईडी कार्रवाई आगे अब भी जारी रखेगी, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ये लार्ज कॉन्स्पिरेंसी का केस है, तो ऐसे में ईडी जब चाहे पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। लेकिन हम साफ तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि पूजा सिंघल से जुड़े तमाम लोग हैं उनकी घबराहट ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि इस पूरे करप्शन में जितने लोग भी शामिल हैं वो अब धीरे धीरे बेनकाब होंगे। कई सफ़ेद पोश चेहरे भी अब धीरे धीरे सामने आएंगे। प्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चूंकि कानूनी प्रावधान के तहत आज 14 दिन, कुल जो 14 दिन ईडी कस्टडी का पूरा हो गया है, इसे इन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेकर होटवार जेल भेज दिया जाए, जिसे लंदन कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। और हम लोगों ने आवेदन में कहा था कि सर अभी तक ये इनका इंट्रोगेशन और बाकी है, चूंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है, तो लंदन कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी जरूरत होगी तो आप अलग से पिटीशन देंगे, उस पर अलग से विचार होगा। और
उन लोगों ने हेल्थ का ग्राउंड कहा, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, जेल डॉक्टर, वो उसका इलाज करेंगे। सर इस बीच में आप अभी कह भी रहे थे कि अगर तुम ही पूछ लो यार, क्वेश्चनिंग सेशन का जरूरत है या इंट्रोगेशन का जरूरत है, जैसे आपने कहा लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, तो किसी की कॉम्प्लिसिटी हो सकती है, तो वहाँ जाएंगे क्या? वहाँ जा करके ही परमिशन लेंगे और वहाँ जाके अंदर उनसे पूछताछ किया जाएगा। ईडी जाएगी, ईडी जाएगी वहाँ। ईडी की टीम जा ये सकती प्रोविजन है, जा सकती है, ऐसी अच्छा। कोई नई बात नहीं है। और ये फिर उनको 8 जून को यहाँ प्रोड्यूस 8 जून को VC से प्रोड्यूस किया जाएगा, VC वीडियो से। कॉन्फ्रेंसिंग से ही अच्छा। प्रोडक्शन होगा, इसलिए उस दिन आपकी जरूरत नहीं होगी। चलिए। फिलहाल पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में 8 जून तक के लिए और आगे की कार्रवाई ईडी की जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे दृष्टि न्यूज़।